अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू नसर इस्लामिक क्लासेस। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सीरत की तीसरी क्लास है और पिछली दो क्लासेस में पहली में मैंने बेसिक एक इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारे लिए सीरत पढ़ना क्यों ज़रूरी है और हमारे लिए सोर्सेज क्या होना चाहिए सीरत पढ़ने के। और उसके बाद हमने जो दूसरी क्लास में डिस्कस किया था वो प्री इस्लामिक अरबिया के बारे में डिस्कस किया था कि इस्लाम के आने से पहले जो अरब का मुआशरा था, जो अरब मुआशरा था ख़ास तौर से, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी दावत लॉन्च करना थी और अल्लाह ताला का इतना बड़ा पैगाम और कुरान को नाफिज़ करना था, उस जगह के हमने हालात व वाक़यात देखे थे कि वहाँ पर हालात व वाक़यात क्या थे और किन चैलेंजेस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ेस करना था, कौन से चैलेंजेस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टैकल करना थे अपनी लाइफ में, ताकि वो इतना बड़ा जो रिवोल्यूशन जो इतने कम वक्त में कोई भी आज तक नहीं लेकर के आया कि वो उस रिवोल्यूशन को ला सकें। और उसको पढ़ने का बताने का मेन मकसद यही था कि हम अपनी लाइफ से रिलेट कर सकें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को और हम ये देख सकें कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया है, इतना बड़ा चेंज लेकर के आए हैं, इतना बड़ा रिवोल्यूशन लेकर के आए हैं, तो उसका तरीक़ाकार क्या था, वो मेथडोलॉजी क्या थी। सिर्फ वही मेथडोलॉजी, क्योंकि हम देखिए दुनिया में कोई भी काम कर लें, जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है यानी कि वो अल्लाह ताला का भी वही तरीक़ा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको इंस्पायर किया, अल्लाह ताला ने उनको बताया है कि यही तरीक़ा है सबसे जो कम वक्त में या सबसे बेहतरीन तरीक़ा कह लीजिए आप, बेस्ट वे या बेस्ट मेथडोलॉजी कह लीजिए, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह ताला ने इस उम्मत को सिखाई है। तो कभी भी जब भी रिवोल्यूशन लाना होगा तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज पर चलकर ही, उनकी ही मेथडोलॉजी पर चलकर ये रिवोल्यूशन लाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी मेथडोलॉजीज़ होंगी, आपने भी सुनी होंगी, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में। वो मेथडोलॉजीज़ जो हैं वो मकसद या वो रिवोल्यूशन नहीं लेकर के आ सकती जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कम वक्त में लेकर के आए थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम अब समझ लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिनिएज के बारे में पढ़ेंगे, जीनियोलॉजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो उनका ख़ानदान है, उनके ख़ानदान के बारे में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ेंगे। आप जितनी भी सीरत की किताबें पढ़ेंगे उन सीरत की किताबों में आपको सबसे पहले मतलब इन दो चैप्टर्स के बाद आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में ही मिल जाएगा। अब देखिए ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला जब कभी भी किसी मुआशरे में नबी को या किसी रसूल को भेजता है तो अल्लाह ताला उस मुआशरे का जो एलीट क्लास होता है, जो सबसे बड़ा घराना होता है, अब बड़े से मतलब मेरा ये नहीं है कि वो हसब नसब में बहुत बड़े हों, आप कह लीजिए उनका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो, मोरली वो जो ख़ानदान हो वो सबसे बेहतरीन ख़ानदान हो, उस घराने में, उस ख़ानदान में हमेशा नबियों को भेजते हैं या रसूलों को भेजते हैं, ताकि उनकी दावत, जब वो अपनी दावत मुआशरे के सामने पेश करें तो उनके कैरेक्टर से, उनके ख़ानदान के कैरेक्टर से वैसे ही लोग इंस्पायर्ड हों, वैसे ही लोग मोटिवेटेड हों कि हाँ ये शख्स जो है, फ़लाँ शख्स जो है बहुत नेक शख्स हैं, इनके घर में, इनके ख़ानदान में ये बहुत नेक ख़ानदान से आते हैं और इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, ये कभी फ़रेब में नहीं रहे, ये कभी फ़ाहिशा में नहीं रहे। तो इन चीज़ों से बहुत आसान रहता है उस दावत को लॉन्च करना, लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उस चीज़ को लेकर के। ये आज के माशरे में भी हम देख सकते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है कि एक बहुत अच्छे घराने से हो, कोई जो वेल नोन घराना हो, वो अगर किसी बात को कहता है तो उसकी बात को मुआशरे में बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समझा जाता है। लोग कहते हैं कि हाँ इनका कोई मकाम है और ये जो है कैरेक्टर इनका बहुत ज़बरदस्त है, मोरली ये लोग जो हैं बहुत हाई हैं, तो इन लोगों की बात को बहुत ज़्यादा जल्दी समझा जाता है और एक्सेप्टेबिलिटी बहुत होती है उन लोगों की बात को समझने के लिए। तो इंशाल्लाह आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में, जीनियोलॉजी के बारे में, उनके ख़ानदान में जो बड़े जो पर्सनैलिटीज़ रही हैं उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। अब देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था अरब के बारे में कि अरब का कैटेगराइजेशन अगर हम करें मेनली तो दो कैटेगरीज़ बनती हैं और उन दो कैटेगरीज़ में मैंने आपको मेन बताया था कि अरब को हम अगर डिवाइड करें तो अल अरब अल बाइदा और अल अरब अल बाक़िया, ये दो कैटेगरीज़ बनती हैं। अब अगर अल अरब अल बाक़िया की हम बात कर, अल अरब अल बाइदा की अगर हम बात करें तो इनको कहते हैं एक्सटिंक्टिव अरब्स, यानी कि जो ख़त्म हो गए हैं, ये आज अब बचे नहीं हैं। ये जो कौम थी ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, अब इनका कोई भी असरात इनके बचे हुए नहीं है। इनका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, आद और समूद, ये कौम जो है ये अल अरब अल बाइदा में आती है। और जो दूसरी मैंने आपको बताई थी कि अगर इसका कैटेगराइजेशन होता है, जो दूसरी शाख है इसकी, यानी कि जो दूसरा डिवीज़न है इसका, वो है अल अरब अल बाक़िया का।
तो अल अरब अल बाक़िया जो है उसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो दो सब कैटेगराइजेशन हो सकते हैं, दो डिवीज़न उसके सब डिवीजन्स उसके बनते हैं। उसमें बनते हैं अल अरब अल आरिबा और अल अरब अल मुस्तारिबा। तो ये अल अरब अल आरिबा जो हैं ये हैं प्योर अरब्स को इनको कहते हैं प्योर अरब्स, यानी कि ये यहीं से पैदाइशी इनकी अरब के जो ख़ित्ता है मुआशरा है वहाँ पर हुई और ये यहीं पर ही हमेशा बसे रहे हैं। ये कहीं मतलब दूर से आकर के बाहर से आकर के नहीं बसे, ये प्योर अरब्स हैं यहाँ के। और इनका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि ये क़हतानी अरब जो हैं, दो अरब बताए थे, एक क़हतानी और एक अदनानी। जो क़हतानी अरब हैं वो अल अरब अल आरिबा से आते हैं और इनका एग्जाम्पल जो मतलब लेटेस्ट जनरेशन जिनको हम जानते हैं वो थी औस और ख़ज़रज की। औस और ख़ज़रज जो हैं वो इन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं, इन्हीं की उससे लिनेज से आते हैं। और अब जो अल अरब अल बाक़िया में जो दूसरा सब डिवीज़न मैंने आपको बताया अल अरब अल मुस्तारिबा, ये वो अरब्स हैं जो मतलब ओरिजिनली यहाँ पर नहीं रहते थे, ये बाहर से कहीं आकर के बसे थे। इन्होंने यहाँ आकर के अरबिक लैंग्वेज सीखी और फिर यहीं पर बस गए, यहीं के होकर के रह गए। तो ये मतलब प्योर अरब्स नहीं है, लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा अगर इनकी जनरेशन में जाएंगे तो वो लोग तो यहीं पर बस रहे हैं, तो उनको एक तरीक़े से प्योर अरब कह सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली जो इनकी शुरुआत की जो जनरेशन थी वो यहाँ की नहीं थी, यहाँ बसी हुई नहीं थी, हमेशा से वो बाहर से आई थी कहीं और यहाँ आकर के बस गए थे और उन्होंने अरबिक लैंग्वेज सीख ली थी। उसके बाद से उनकी जो जनरेशन है वो यहाँ रहती रही हैं। तो इनमें अल अरब अल मुस्तारिबा हैं, इनमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे मशहूर एग्जाम्पल है वो अदनान है, अदनानी अरब कहते हैं उनको, और उन्हीं के डिसेंडेंट्स यहाँ पर रहते हैं। उन्हीं के डिसेंडेंट्स में से आते हैं क़ुरैश, जो जिनको हम जानते हैं क़ुरैश मक्का जो थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जानते हैं कि क़ुरैश मक्का से ही बिलोंग करते थे। तो ये एक डिवीज़न था, मेनली आपको हर सीरत की किताब में मिल जाएगा। ये अरब का कैटेगराइजेशन था कि अरब को हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। दो मेन कैटेगराइजेशन है, अल अरब अल बाइदा, अल अरब अल बाक़िया। और अल अरब अल बाक़िया के दो सब कैटेगराइजेशन, दो सब डिवीजन्स कह सकते हैं हम। एक अल अरब अल आरिबा जो कि प्योर अरब्स हैं, और दूसरा है अल अरब अल मुस्तारिबा जो कि वो अरब्स जो वो लोग जो आकर के अरब के ख़ित्ते में बसे थे और फिर उन्होंने बाद में अरबिक लैंग्वेज सीख ली और फिर यहीं पर बस गए। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम अदनान जो जिनके बारे में मैंने बताया जो अदनानी अरब हैं उसी के डिसेंडेंट्स में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, क़ुरैश आते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और अदनान में लगभग 20 जनरेशन का अप्रॉक्सीमेटली बताया जाता है, कोई एग्जैक्ट नहीं है ये फिगर, अप्रॉक्सीमेटली 20 जनरेशंस का फ़र्क है। लगभग 700 साढ़े 700 साल का इनके अंदर डिफरेंस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये जो अदनान थे इनके बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। देखिए ये जो मैं आपको लिनेज बता देता हूँ, वैसे तो हर किसी को याद नहीं होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिनेज, और याद करना कोई हमारे लिए कोई इस्लाम में ऐसा चीज़ भी नहीं है कि जिसको हमें याद करना फ़र्ज़ है। लेकिन बहुत सारे लोग मोहब्बत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनका जो लिनेज है, जो नसब नामा है वो याद कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा मैं आपके सामने एक बार बता देता हूँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के अदनान तक जाता है। ये बिल्कुल इसमें लगभग 20 जनरेशन बनती हैं। अब ये नसब नामा कुछ है इस तरीके से, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्दी मनाफ इब्न क़ुसै इब्न किलाब इब्न मुर्राह इब्न काब इब्न लुई इब्न गालिब इब्न फ़िहर इब्न मालिक इब्न नद्र इब्न किनाना इब्न ख़ुज़ैमा इब्न मुदरिका इब्न इलियास इब्न मुदर इब्न निज़र इब्न मुआद और इब्न अदनान। तो ये 20 जनरेशन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अदनान के बीच में। तो ये अब समझ लीजिए एक पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बेटे 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 ऐसे आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इनके बीच में 20 जनरेशन्स का गैप है और 750 से 800 साल का लगभग इनके अंदर एक टाइम गैप है कि 750 या 800 साल पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आए थे यहाँ। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीक़े से नौह इंसानी में सबसे बेहतरीन इंसान है, उनसे बेहतरीन इंसान, उनसे ऊंचे दर्जे का इंसान, उनसे ऊंचे लेवल का इंसान आज तक नौह इंसानी में नहीं आया। सबसे बेहतरीन अखलाक के दर्जे पे भी आप कह लीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फ़ाइज़ हैं। कुरान की एक आयत में भी अल्लाह ताला कहता है कि सबसे बेहतरीन अखलाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे का कोई इंसान इस दुनिया में नहीं आया। सेम उसी तरीक़े से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला है बनु हाशिम, क़ुरैश का जो कबीला है बनु हाशिम जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, वो भी
अरब के मुआशरे में सबसे एलीट कबीला था और सबसे इज़्ज़त वाला, सबसे शर्फ वाला कबीला था, जिसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती थी, जो एक नोबल कैरेक्टर से बिलोंग करते थे उनके कबीले के सारे ही लोग। और हमें एक हदीस से ये भी मिलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अदना इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेकर के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनके ख़ानदान में कोई भी शख्स ऐसा नहीं हुआ जिसने ज़िना किया हो या वो ज़ानी हो। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास तौर से वालिद यानी कि वालिद, दादा, परदादा, ऐसे जो उनकी डायरेक्ट लिनीज जो मैंने आपको अभी गिनाया, उसमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो ज़ानी हो या जिसने ज़िना किया हो कभी अपनी ज़िंदगी में। तो ये एक प्योर, बिल्कुल कह लीजिए लिनीज जो अल्लाह ताला प्योरिटी बना करके रखी थी अल्लाह ताला ने उनके ख़ानदान में। और ये मतलब ऑब्वियस सी भी चीज़ है कि एक इतने बड़े, सबसे बड़े नबी आप कह लीजिए इस दुनिया के लिए, और उनके लिए ख़ानदान को अल्लाह ताला ने किस तरीक़े से इज़्ज़त बख्शी है, किस तरीक़े से उनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान है, इसके बारे में हमें हदीस भी मिलती है, तिरमिज़ी में हमें मिलती है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम की औलादों में से इस्माईल को चुना। और उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस्माईल की औलादों में से अल्लाह ताला ने किनान को चुना, किनाना को चुना, और किनाना की औलादों में से अल्लाह ताला ने कुरैश को चुना, और कुरैश में से अल्लाह ताला ने बनु हाशिम को चुना, और बनु हाशिम में से अल्लाह ताला ने मुझे चुना नबूवत के लिए, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान की कुछ बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताया है, इस हदीस में नाम आता है। इंशाअल्लाह उसको हम अभी क्लास में आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि कैसे अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों में से इज़्ज़त बख्शी, उनको चुना है अल्लाह ताला ने, ताकि उनकी औलादों में एक एक कर करके अल्लाह ताला चुनता गए, और उनके ख़ानदान में, उनके घर में बहुत इज़्ज़त अल्लाह ताला ने उनको नवाजी। और उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनका जो एसेंड हुआ है, एक ऐसा कबीला जिसको बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, जो बाहर से आकर के बसे हैं, जो प्योर अरब्स भी नहीं हैं, उनको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त बख्शी कि उनको फिर पूरा जो जज़ीरा नुमाया अरब था, उनको पूरे दूर दूर तक लोग जानते थे, कुरैश को, और उनको नोबिलिटी एक अल्लाह ताला ने बख्शी थी। अब देखिए, ये जो सोसाइटी थी जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, मक्का की जो सोसाइटी थी, वो बहुत ही, आप कह लीजिए, अपने आप में डिवाइडेड थी। उनमें तफ़रक़ा बहुत था, उनमें एकता कोई नहीं थी। एकता इस तरीके से कह लीजिए कि उनके पास कोई बॉन्ड नहीं था, ऐसा बॉन्ड जिससे वो जुड़े रहते हों। जैसे आज के माशरे में हम देखते हैं एक नेशन स्टेट का बॉन्ड होता है कि लोग एक ख़ित्ते से जुड़े हुए होते हैं, कि एक, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो जितने भी इंडिया में रहने वाले होते हैं उनके अंदर एक बॉन्ड होता है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत होती है, या एक दूसरे के लिए फ़िक्र होती है कि जितने इंडिया वाले हैं वो मेरे भाई बहन हैं, उनकी खैर ख्वाही मेरी ज़िम्मेदारी है। तो ऐसा कोई बॉन्ड उनके पास था नहीं, सिर्फ एक ही बॉन्ड था उनके पास, वो था लैंग्वेज का बॉन्ड। उसके अलावा बाकी वो जो सोसाइटी थी पूरी डिवाइडेड थी, और तफ़रक़ेबाज़ी उसमें बहुत ज़्यादा थी। और उसमें एक चीज़ जो सच था, ट्राइबलिज़म बहुत ज़्यादा था, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि ट्राइबलिज़म के लिए, मतलब अपने कबीले के लिए वहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े हो जाया करते थे। और जो मर्द हजरात थे उस माशरे के, वो ये सोचते थे किस तरीके से वो अपने कबीले के सरदार बन जाएं, जिससे उनके लिए एक बहुत बड़ी एक ऑनर की बात होती थी, बहुत इज़्ज़त की बात होती थी कि अगर कोई शख्स अपने कबीले का सरदार बन जाए तो ये, अगर मुआशरे के लिए कुछ डिसाइड करना हुआ करता था उन्हें, तो एक दारुन नदवा था, जो कि एक पार्लियामेंट की तरह था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। वहाँ पर सारे जो कबीलों के सरदार थे वो वहाँ पर जमा हुआ करते थे। वहाँ जमा होकर के सोसाइटी के लिए अगर कोई डिसीज़न लेना हुआ करता था, जो मक्कन सोसाइटी थी वहाँ की, जो मक्का में लोग रहते थे, अगर उनके लिए कोई डिसीज़न लेना हुआ करता था, ख़ासतौर से अगर कोई लड़ाई हो गई इनकी किसी बाहर के कबीले से और वो उनके ऊपर हमलावर है, तो ये लोग वहीं बैठ कर के डिसाइड किया करते थे। जो आप कह लीजिए कि रूल जो अख़ज़ किया करते थे, जो शरीयत बनाया करते थे, ये बैठ कर के वहीं बैठ कर के बनाया करते थे। अगर इन्हें किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ पर फ़ैसला लेना हुआ करता था, या कुछ भी इन्हें डिसाइड करना हुआ करता था अपने मक्का के लोगों के लिए कलेक्टिवली, तो ये वहीं जा कर के डिसाइड किया करते थे। इनमें कोई एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट नहीं थी कोई बहुत अच्छी, जैसे कि आज के माशरे में हम देखते हैं, और वेल स्ट्रक्चर्ड है आज के माशरे में। तो ख़ास तौर से एक रूलिंग पार्टी होती है, उस रूलिंग पार्टी से एक प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के बाद उसको डिवाइड करते हुए हम छोटी छोटी स्टेट्स में लेकर के आते हैं, जहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर के अंडर MLAs MPs ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मतलब एक बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है ये आज के ज़माने में जो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर जो है। लेकिन उस ज़माने में कोई भी गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ करता था जो लोगों के लिए डिसीजन ले, कलेक्टिवली डिसीजन ले, लोगों के लिए
ये जो आकर के सबसे पहले मुआशरे में ये चीज़ दी है वो इस्लाम ने ही दी है। खलीफा का एक कॉन्सेप्ट दिया है उनको, और एक इस्लामिक सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट दिया है जहाँ पर इस्लामिक शरीयत नाफिज़ हो और हर इंसान की उसमें खैर ख्वाही हो। खैर वो तो बहुत लंबा एक अपने आप में कॉन्सेप्ट हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा। तो ये मक्का की जो सोसाइटी थी डिवाइडेड थी, यहाँ पर कोई कलेक्टिवली यहाँ पर कोई फंक्शनिंग गवर्नमेंट नहीं थी। इसके बरक्स अगर मैंने आपको बताया था कि ये अरब के मुआशरे के बाहर, अरब के ख़ित्ते के बाहर दो बड़ी एम्पायर्स थी, एक थी पर्शियन एम्पायर और एक थी रोमन एम्पायर। ये जो थी ये एक बहुत बढ़िया ज़बरदस्त इनके पास एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था, और ये इससे बहुत ज़्यादा अलग था क्योंकि ये डिवाइडेड थे, लेकिन उनके पास वहाँ पर राजा महाराजाओं वाला एक कॉन्सेप्ट चला करता था। जो उनका सबसे बड़ा सरदार हुआ करता था, जिसको आज के दौर में कह लीजिए कि जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी सारी बात सुना करते थे और वही लोगों के लिए डिसीजन किया करता था। वो किसी से कंसल्ट नहीं किया करते थे कि नहीं हमें इनकी भी बात सुनना है, हमें इनकी भी बात सुनना है। जो उनको सही लगता था कि उनके लोगों के लिए सही होगा, वो उस चीज़ को किया करते थे, वो फैसला लिया करते थे लोगों के लिए। ये अरब का मुआशरा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। अब देखिए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी थी जिनको मैंने बताया, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिनको हदीस में मेंशन किया कि उनको अल्लाह ताला ने वक्तन फ़वक्तन इज़्ज़त और शर्फ से नवाजा था। और जो कुरैश हैं उनका स्टेटस अल्लाह ताला ने हल्के हल्के बहुत बढ़ा दिया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं उस वक्त वो उनका स्टेटस जो था पीक पर था मक्का में। तो इंशाअल्लाह हम उसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, जान लेते हैं जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से गुजरी हैं। अब इनमें जो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी शुरुआत में जो सबसे पहले जिनको अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा, जो कि एक नोटेबल पर्सनैलिटी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से लिनीज से, वो है मुदर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंसेस्टर्स में से आते हैं और बहुत पुराने एंसेस्टर्स में से आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और इनसे जो एक खूबी जुड़ी हुई है वो है कि इन्होंने ही सबसे पहले जो ऊँट हैं वहाँ के उनको ट्रेन करना शुरू किया था ताकि वो बड़ी बड़ी जर्नीज़ पर जा सकें, बड़ी बड़ी जो सफ़र हैं उसको तय कर सकें। ख़ास तौर से आप देखेंगे पहले जो ऊँट हुआ करते थे यहाँ पर, अब क्योंकि आपने उतना ज़्यादा डिटेल से पढ़ा नहीं होगा अरब के मुआशरे को, तो एक वक्त ऐसा भी था कि जो ऊँट थे वो सिर्फ छोटी जर्नीज़ के लिए, यानी कि कुछ सामान लादने के लिए या कुछ छोटी जगह से छोटा जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने के लिए ही सिर्फ उनको इस्तेमाल किया जाता था। बहुत लंबा जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल नहीं कर सकते तो ऊँट पर वो इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे। तो उनको जो ट्रेनिंग सबसे पहले प्रोवाइड कराई है वो मुदर ने ही कराई है। उन्होंने ट्रेन किया है ऊँटों को ताकि वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी जर्नीज़ पर उनको ले करके जा सकें बिना थके। अब वो किस तरीके से उन्होंने उसको ट्रिक्स यूज़ की, उन्होंने क्या क्या टैक्टिक यूज़ की कि ऊँट को बहुत ज़्यादा कई दिन तक भूखा रखो, प्यासा रखो, वो फिर अपना जो पानी पिएगा वो इतना ज़्यादा पिएगा कि वो ऊँट के अंदर एक खासियत होती है कि वो स्टोर कर सकता है पानी को बहुत ज़्यादा। तो ये सारी जो ट्रिक्स थी उन्होंने इस्तेमाल की और उन्होंने ट्रेन किया ऊँटों को लंबे लंबे सफ़र पर ले जाने के लिए ताकि उससे उनको आसानी हो कहीं अगर लंबे सफ़र पर जाना हो। उसके अलावा एक और जो खसूसियत इन्होंने इनके साथ जोड़ी जाती है वो यह है कि इन्होंने ऊँटों के साथ पोइट्री कहना शुरू की, यानी कि जो अशार जो शेर पढ़ा करते थे वो ऊँटों के साथ इन्होंने कहना शुरू किया। अभी कि अल्लाह ताला ने कुछ जानवरों को इतनी ज़्यादा मतलब स्पेशलिटी बख्शी है कि वो चाहे उनकी लैंग्वेज हमारी समझ में नहीं आए, जानवरों की लैंग्वेज जो है, लेकिन इंसानों की लैंग्वेज वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ख़ास तौर से आप अगर बिल्ली को देखें या कुत्ते को देखें जो पालते हैं घरों में, जो ट्रेन करते हैं, तो उनको बिल्कुल ऐसे समझ में आती है इंसानों की लैंग्वेज, जो वो कहते हैं वो कर रहे होते हैं, जैसे कि एक इंसान बहुत अच्छे से समझ सकता है उनकी लैंग्वेज को। तो उसी तरीके से इन्होंने अपनी जो पोइट्री थी उनके सामने पढ़ा करते थे और उन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू इतना ज़्यादा ट्रेन कर दिया कि उनको पता होता था कि कब वो कुछ अशार पढ़ेंगे तो जो ऊँट हैं वो तेज़ चलना शुरू कर देंगे। जब वो सफ़र पर जाते थे उनको बहुत ज़रूरत पड़ती होगी कि तेज़ चलाने के लिए, और कब कुछ अशार जब वो पढ़ा करते थे तो वो ऊँट जो है स्लो हो जाया करते थे। तो ये भी खसूसियत इन्हीं के साथ मुदर के साथ जुड़ी हुई है। इन्होंने ही सबसे पहले ऊँटों को इस तरीके से ट्रेन किया था। अब इसके बाद जो एक और नोटेबल पर्सनैलिटी आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से, वो हमने पिछली हदीस में भी सुना उनके बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन किया था उनको, वो है किनान या किनाना। उनका ये किनान या किनाना जो है कोई उनका असल नाम नहीं था, ये एक लक़ब था। उनका असल नाम किसी को नहीं पता है, किनाना के ही नाम से मशहूर थे, वो लक़ब था उनका। और ये जो है अब किनान कहते हैं किसको, किनान कहते हैं कि जो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में अगर जो तीरंदाज हुआ करते थे, तीर लेकर के चला करते थे, जो ज़्यादा तीर हुआ करते थे वो एक पाउच में रखा करते थे, पीछे एक लंबा सा काफ़ी पाउच हुआ करता था, बैग की तरह टंगा हुआ करता था, उसको किनान कहते हैं। तो वहीं से ये किनाना बना है। और इसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि इस वजह से क्योंकि इन्होंने जो कुरैश के कबीले थे इनको जमा किया था एक जगह पर ला करके, इस वजह से इनको किनान कहा जाता है। तो ये अलग अलग थ्योरीज़ हैं। इनका एक्चुअल नेम जो है वो किनाना नहीं है। और
और ये जो है अपनी पोइट्री के लिए, ब्रेवरी के लिए, नॉलेज और विजडम के लिए जाने जाते थे उस वक्त। और आप कह लें कि जो पहली लेजेंडरी जो फिगर है कुरैश के इस नसबनामे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नसबनामे में, वो किनाना की ही है। और ये एक लेजेंडरी फिगर बन गए थे अपने ज़माने में, काफ़ी लंबी उम्र ये जिए थे। और लोग जो हैं इनसे मिलने के लिए काफ़ी बार हज को आया करते थे, तो ख़ास तौर से इनसे मिलने के लिए भी बहुत सारे लोग आया करते थे और आकर के इनसे मिला करते थे कि किनाना कौन है, हमें किनाना से मिलना है। तो ये किनाना के पास आया करते थे। तो ये एक दूसरी नोटेबल पर्सनैलिटी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिनीज में। एक जो तीसरी बड़ी लेजेंडरी पर्सनैलिटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में आती है, नसबनामे में आती है, वो है कुरैश। अब देखिए कुरैश के बारे में अगर आप थोड़ी सी डीप स्टडी करेंगे तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से कोई भी एक नसबनामे में से पूरे में, जो मैंने आपको अभी भी पढ़ करके भी बताया था, उसमें कोई भी शख्स कुरैश नाम का नहीं मिलेगा। जो मैंने आपको नाम अभी बताए हैं उसमें आप देखेंगे तो आपको कोई भी नाम कुरैश के नाम से नहीं मिलेगा, कोई भी शख्स, कोई भी पर्सनैलिटी। अब इसकी अगर आप डीप स्टडी करेंगे तो पता चलता है कि कुरैश जो एक टाइटल है जो कि एक शख्स को दिया गया था। वो शख्स कौन है उसके बारे में भी एक इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि वो शख्स फ़िहर थे और कुछ लोग कहते हैं कि वो शख्स जो है अन-नद्र थे। इन दोनों में से ही कोई पर्सनैलिटी थी जिनको कुरैश का टाइटल दिया गया था, कुरैश का लक़ब दिया गया था। जो कि मेजॉरिटी ओपिनियन यानी कि जो बहुत कॉमन राय है आलिमों की, वो यही है कि फ़िहर जो हैं उनको कुरैश का लक़ब दिया गया था, कुरैश का टाइटल उनको दिया गया था। अब ये फ़िहर जो हैं एक्चुअली अब इनके यहाँ पर आकर के जो करीब मक्का में 10 से 12 अलग अलग ट्राइब्स थी, कबीले थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। तो ये जो 12 की 12 ट्राइब्स थी वो आकर के एक जगह पर कॉमन होती थी, एक जगह पर जुड़ती थी, वो है फ़िहर ही हैं। फ़िहर पर आकर के सारी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ट्राइब्स थी, जो कबीले थे, वो आकर के फ़िहर पर ही जुड़ते हैं। और इसमें एक खूबी ये भी है कि जितने भी अशरा मुबशरा हैं, जो अशरा मुबशरा के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही महफ़िल में जन्नत की बिशारत दी थी कि ये लोग जन्नत में हैं, वो 10 लोग जो हैं अशरा मुबशरा, वो हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट रखे जाते हैं कि हाँ ये सहाबा इकराम में सबसे हाईएस्ट कैटेगरीज़ में आते हैं। तो उनको वो जो हैं पूरे जो 10 के 10 अशरा मुबशरा हैं वो सारे भी आकर के यहाँ पर जुड़ते हैं। उन सब की जो कॉमन एंसेस्टर हैं वो फ़िहर ही हैं। तो ये इनके साथ एक खूबी थी। अब कुरैश कहते किसको हैं? कुरैश के अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इंटरप्रिटेशंस किए हैं कि कुरैश किसको कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुरैश जो है, जो लोग ट्रेड किया करते थे, जो लोग कारोबार किया करते थे, कारवां पर जाया करते थे, उन लोगों को कहा जाता था कुरैश। इस वजह से उनका नाम पड़ गया कुरैश, क्योंकि वो भी बिज़नेस के लिए जाया करते थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि जो कुरैश के जो पुराने एंसेस्टर्स हैं, जो कबीले वाले थे, उन सब कबीले वालों को ला करके जमा किया था मक्का में एक जगह पर, तो इस वजह से उनको कुरैश कहा जाता है। और कुछ का ये मानना है कि एक कुरैश कहते हैं कि एक बड़ी मछली को, जो वेल होती है एक तरीक़े से कह लीजिए, तो ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे उस वक्त, उस ज़माने में, तो इनको इस वजह से कुरैश कहा जाता है। तो ये अलग अलग ओपिनियन है उलेमा इकराम के, तो इसमें आप कोई भी ओपिनियन रख लें, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ईमान से रिलेटेड हमारे। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको पता रहे कि आप ये सोचें कि कुरैश कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कोई कुरैश नाम की पर्सनैलिटी तो आती नहीं है। तो फ़िहर जो हैं उनका मेजॉरिटी ओपिनियन यही उलेमा इकराम का कि फ़िहर को कुरैश कहा जाता था, जैसी उनकी पर्सनैलिटी थी। अब देखिए फ़िहर के बाद जो इस नसबनामे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबनामे में जो एक और बड़ी पर्सनैलिटी आती हैं वो हैं कुसई। और कुसई जो हैं वो आप कह लीजिए कि इनसे ही कुरैश का असेंड शुरू हुआ है। जो अल्लाह ताला ने इनको इतनी ज़्यादा एकदम से जो इज़्ज़त बख्शी है वो कुसई से ही शुरू हुआ है, ख़ास तौर से पॉलिटिकली, कि जो पहले ये पॉलिटिकली इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे और डिसीजन मेकिंग, जो आप कह लीजिए लोगों के लिए डिसीजन करना या लोगों की खैर ख्वाही करना, ये सब चीज़ें जो पॉलिटिकली जो असेंड हुआ है कुरैश का, वो कुसई से ही हुआ है। और ये जो थे आप कह लीजिए, इनको बहुत सारे लोग स्टार कुरैश भी कहते हैं कि बहुत बड़े कुरैश थे, ये सुपर स्टार थे ये कुरैश में। और लगभग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 150 या 160 साल पहले ये आए थे, और इनका ज़माना जो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 160 या 170 साल पहले का था। और आप कह लें कि जो कुरैश में जो पावर आई है, जिसको मैंने कहा कि पॉलिटिकली जो पावर आई है कुरैश में, वो इन्हीं के थ्रू आई है, कुसई ही के थ्रू। देखिए कुरैश को अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊं तो एक ओवरव्यू ले लीजिए कि जो मक्का था, मक्का में मैंने आपको बताया कि जो बाहर के जो कबाइल थे वो आकर के बस गए थे, तो उनमें भी आपस में राइवलरी रहा करती थी कि कौन इसको कंट्रोल करेगा यहाँ पर मक्का का जो मुआशरा है।
तो उसमें एक पहले कबीला था जुरहुम। जुरहुम कबीला पहले मॉनिटर करता था, यानी कि कंट्रोल करता था पूरे मक्का के मुआशरे को। उसके बाद जुरहुम से जंग करी थी बनु ख़ुज़ाह ने। बनु ख़ुज़ाह ने जंग जीत ली थी जुरहुम से और जुरहुम को वहाँ से निकाल दिया था। तो जुरहुम के बाद जो बनु ख़ुज़ाह थे वो वहाँ के एक तरीके से कह लीजिए कि गार्डियंस बन गए थे मक्का के। तो ये कुसई जो हैं इन्होंने बनु ख़ुज़ाह को हराया था, लेकिन बिना किसी जंग के। अब वो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी ये थी कि इन्होंने जो बनु ख़ुज़ाह हैं उनकी जो चीफ्टन थे, बनु ख़ुज़ाह जो कबीला था उसके जो चीफ्टन थे, जो सरदार थे, उनकी बेटी से शादी कर ली थी, निकाह कर लिया था उनसे। तो जब बनु ख़ुज़ाह का जो चीफ्टन था, जो उनके सरदार थे, जब उनका इंतकाल हुआ तो कुसई जो थे इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे थे, क्योंकि ये आदत के बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त अखलाक थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कुरैश का जो कबीला है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लीनियज है वो कैरेक्टर वाइज या मोरली आप कह लीजिए वो बहुत ही अब आला मयार पर थे। तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको देख करके लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर थे इनसे। तो बनु ख़ुज़ाह के ही लोग ये खुद चाहते थे, जब उनके चीफ्टन मरे, जब उनके सरदार मरे, तो उनका ये मानना था कि कुसई को अब हमारा जो है अगला सरदार बनाया जाए। तो बनु ख़ुज़ाह के जब उनके यानी कि इनके ससुर जो थे, जब उनके ससुर का इंतकाल हुआ तो वहाँ के लोगों ने यूनानिमसली इनको चूज़ किया और इनको अपना अगला लीडर चुन लिया, इनको अपना अगला सरदार चुन लिया। तो उसके बाद से जो बनु पहले जुरहुम के पास थी ये मतलब आप कह लीजिए गार्डियनशिप मक्का की, उसके बाद बनु ख़ुज़ाह के पास आई और बनु ख़ुज़ाह से फिर कुरैश के पास आई कुसई के थ्रू। तो ये जो एक वाक़या इसको भी आप थोड़ा जहन में रखिएगा, ये भी आगे जा कर के इसका थोड़ी सी डिटेल आएगी, जो जुरहुम और बनु ख़ुज़ाह के बीच में जो हुआ था, जो लड़ाई हुई थी। अब देखिए ये कुसई ही हैं जिन्होंने सबसे पहले दारुन नदवा इंस्टीट्यूट किया था मक्का में। पहले दारुन नदवा नहीं था, सबसे पहले जो दारुन नदवा बनाया है, इस्टेब्लिश किया है, वो कुसई ने ही किया है। मैं आपको कह रहा हूँ कि पॉलिटिकली अब यहाँ से एसेंट शुरू होता है कुरैश का, कि किस तरीके से वो पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर दारुन नदवा बनाया गया था, जिसको बहुत सारे उलेमा इकराम, बहुत सारे स्कॉलर्स, जो क्रिटिकल स्कॉलर्स होते हैं, वो कहते हैं कि ये आज का मॉडर्न पार्लियामेंट आप कह लीजिए उसको। दारुन नदवा जो था वहीं पर बैठ करके सारी कानून साजी हुआ करती थी, वहीं पर ही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हुआ करते थे वो लिए जाया करते थे। तो दारुन नदवा था, ये काबे के बिल्कुल सामने ही बना हुआ था, बहुत पास में। अगर आप वहाँ से देखेंगे तो काबा सामने दिखता था, काबे से खड़े होकर के देखेंगे तो दारुन नदवा दिखता था, वॉकिंग डिस्टेंस पर था ये। तो ये दारुन नदवा बना हुआ था। वहाँ पर जो बड़े बड़े कुरैश के कबीले के जो सरदार हुआ करते थे, जो मैंने आपको बताया कि 12 कबीले थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तो उन सब के सरदार जो थे वहाँ आकर के बैठा करते थे, मीटिंग किया करते थे, और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना हुआ करते थे या जो भी कानून बनाना हुआ करता था वो वहाँ बैठ करके ही डिस्कस कर करके बना करता था। तो ये दारुन नदवा की अपने आप में एक इंपॉर्टेंस थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगर आप देखें तो उस मुआशरे में आप कह लीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 150 साल पहले, यानी कि 1400 में एक और 150 साल और जो जोड़ें आप तो अब बनेंगे 1550 साल पहले, किसी शख्स ने इतनी दूरंदेशी करी और इतना ज़बरदस्त एक स्ट्रक्चर बनाया हो कि वहाँ पर सारे बड़े बड़े लोग आकर के बैठेंगे और वहाँ पर से हम कानून साजी करेंगे, या वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुआ करेंगे वहीं हुआ करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमें मुआशरे के लिए लेना होंगे वो हम वहीं से लेंगे। तो ये एक उनकी बहुत दूरंदेशी थी और इसी वजह से वो और ज़्यादा मशहूर हुए लोगों के अंदर। उसके बाद जब इनके पास गार्डियनशिप आ गई मक्का की, तो मक्का में जो हज हुआ करता था, तो हज की इन्होंने जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी सबसे पहले इन्होंने ही डिस्ट्रीब्यूट की थी अलग अलग कबीलों को, जिम्मेदारियां दी इन्होंने। जैसे कि जिम्मेदारियां होती हैं उस पर कुछ किसी कबीले की हॉस्पिटैलिटी की होती है, किसी कबीले की पानी पिलाने की होती है, अलग अलग जिम्मेदारियां थी। सबसे पहले जो जिम्मेदारियां बांटी थी वो इन्होंने ही बांटी थी, कुसई ने। जो अलग अलग कबीले थे उनको उन्होंने जिम्मेदारियां दी कि इस कबीले की ये जिम्मेदारी होगी, इस कबीले की ये जिम्मेदारी होगी। सबसे पहले इन्होंने हुज्जाज के लिए और खाने का और पीने का सबसे पहले इंतज़ाम जो था वो इन्होंने ही शुरू किया था। जो हुज्जाज वहाँ पर आया करते थे हज करने के लिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, हमारे घराने की जिम्मेदारी है कि जितने भी हुज्जाज आएंगे यहाँ पर उनके खाने पीने का इंतज़ाम जो है वो हमारा घर कराएगा, हमारे कबीले वाले कराएंगे। तो वो आज तक ये रिवायत चली आ रही है। जो जिम्मेदारियों की बात जो मैंने कही कि कुछ लोगों की जिम्मेदारी है, कुछ कबीले वालों की, घराने वालों की, कि वो काबे की साफ़ सफाई करेंगे। कुछ लोगों की है कि वो लोग हुज्जाज जो आएंगे उनके रहने का इंतज़ाम कराएंगे, उनके खाने पीने का इंतज़ाम कराएंगे। तो ये अलग अलग जिम्मेदारी। जमज़म की जिम्मेदारी है कि इन कबीलों वालों के पास जमज़म की जिम्मेदारी रहेगी, या इन कबीले वालों के पास जो काबे की चाबी है उसकी काबे की चाबी उनके पास रहेगी, वही दरवाज़ा खोला करेंगे, वही उसकी साफ़ सफाई किया करेंगे। तो ये अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं। ये सबसे पहले जो है कुसई ने इंस्टीट्यूट की थी, कुसई ने शुरू की थी। उसके बाद से ये वो उस ज़माने में यानी कि आज के ज़माने तक वैसे ही चली आ रही हैं बिल्कुल।
और इसके बाद इन्होंने जब वहाँ पर हुज्जाज आया करते थे, तब देखिए रेगिस्तानी एरिया है, पूरा डेजर्ट है, वहाँ पर पानी का कोई बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं थे। वहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ा कुआं खुदवाया था, जहाँ से अब ये ज़मज़म उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुआ था, इसका इंशाल्लाह आगे जा कर के क़िस्सा आ जाएगा पूरा। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा कुआं जो है खुदवाया था, जहाँ से पानी का इन्होंने इंतज़ाम किया था, ताकि जो हुज्जाज आएँ, जो हज करने वाले लोग आएँ, उनको पानी पीने की कोई कमी ना हो, कोई परेशानी ना हो। अब देखें, जब कुसई का इंतकाल हुआ तो कुसई को एक कब्रिस्तान है हुजून नाम से, और ये मक्का में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, और आज भी मौजूद है ये। अगर आप जाएंगे हज कर, जो भी लोग जाते हैं, जो लोग या हज कर के आए होंगे, अगर उन लोगों ने शायद हो सकता है गौर नहीं किया हो, लेकिन अगर किसी ने गौर किया हो तो वहाँ पर हुजून नाम से एक कब्रिस्तान है मक्का में। जो मदीना का कब्रिस्तान है वो बक़ीअल गरक़द के नाम से मशहूर है, उसके बारे में इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। जो मक्का का कब्रिस्तान है वो हुजून के नाम से मशहूर है, और जो इस हुजून में सबसे पहली कब्र बनी थी वो कुसई की ही बनी थी। सबसे पहले कुसई को ही वहाँ पर दफन किया गया था। तो ये आप सोच लीजिए कि 1500 साल, 1550 साल से आज भी ये कब्रिस्तान जो है मौजूद है। अब देखिए, कुसई के बाद जो एक और बड़ी पर्सनैलिटी आती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में, वो हैं अब्द मनाफ़। अब्द मनाफ़ हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने उनका नाम सुना हो, क्योंकि ये एक बड़ी पर्सनैलिटी है और इनका नाम काफ़ी आता है सीरत में। तो अब्द मनाफ़ जो इनका ओरिजिनल नाम नहीं था, अपना उनका रियल नेम नहीं था अब्द मनाफ़ उनकी एक कुनियत थी। उनका असली नाम जो था वो मुगीरा था, और ये बहुत ही एक हैंडसम लुकिंग मैन थे, बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़के थे ये, और इनको बहुत सारी स्किल्स भी अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारी स्किल से नवाजा था। और इनके अंदर सबसे बड़ी जो स्किल थी वो लीडरशिप स्किल थी, कि ये बहुत ज़बरदस्त एक लीडर थे। कुसई के बाद उनके जो एक तरीक़े से आप कह लीजिए कि उनकी जो साख को लेकर के चलें वो यही लेकर के चलें, उनके लेजेंड को जो लेकर के चलें। और कुसई ने इनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंड ओवर की थी, और ये एक बड़ी पर्सनैलिटी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से। अब देखें, जो दूसरी बड़ी पर्सनैलिटी आती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लीनिएज से, नसब से, वो है हाशिम की। और हाशिम का नाम आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि इन्हीं से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला बनो हाशिम मशहूर है, वो इन्हीं के थ्रू मशहूर है। और इनका जो नाम हाशिम जो है वो इनका नाम नहीं था, वो इनका टाइटल था। इनका जो असली नाम था वो अम्र था, अम्र। और हाशमा से बनता है हाशिम, जो है हाशमा कहते हैं कि किसी चीज़ को ग्राइंड करना, यानी कि किसी चीज़ को पीसना, जैसे कि हम चक्की चलाते हैं, चक्की पर पीसते हैं, उसको कहते हैं हाशमा। तो ये बहुत मशहूर थे कि जो लोग हज करने के लिए आया करते थे, हुज्जाज आया करते थे, वैसे भी मुआशरे में ये लोगों को खिलाया पिलाया बहुत ज़्यादा करते थे। और ख़ास तौर से बार्ली जो जौ होता है उसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर करके उसका एक मिक्सचर बना करके, एक ड्रिंक बना करके उसकी लोगों को सर्व किया करते थे, लोगों को पिलाया करते थे। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि ये कभी घर पर आते थे तो अकेले नहीं आते थे, किसी न किसी शख्स को लेकर के आते थे जो कि भूखा हुआ करता था, जिसको खाने की बहुत ज़्यादा हाजत हुआ करती थी, उसको लेकर के आया करते थे अपने दस्तरखान पर, उसको साथ खिलाया करते थे। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे, हाशिम के नाम से मशहूर हो गए थे, इनका जो लक़ब था। और जनरोसिटी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे, दरिया दिली के लिए अपनी बहुत ज़्यादा मशहूर थे। और इन्होंने ही जो कुरैश का इकोनॉमिक स्टेटस, कुसई जो थे उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटस जो है वो राइज़ किया था, बढ़ाया था इनका कुरैश का। लेकिन ये जो हाशिम है इन्होंने इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाया था। इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाया किस तरीके से? इन्होंने जो 2 वे जर्नी, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो कुरैश का असल जो इकोनॉमिक स्टेटस था वो 2 जर्नीज़ पर, 2 कारवां पर डिपेंड करता था, जो कि बिज़नेस ट्रिप्स हुआ करती थी इनकी। एक ही जाते थे सबसे पहले सीरिया, और सीरिया जाकर के दमिश्क जाकर के ये कारोबार किया करते थे, यहाँ से कुछ चीज़ें ले जाकर के बेचा करते थे वहाँ रोमन एम्पायर में, और वहाँ की जो मशहूर चीज़ें हुआ करती थी वो ला करके यहाँ लाया करते थे और हज के मौके पर हुज्जाज को बेचा करते थे। और जो दूसरी जर्नी इनकी हुआ करती थी वो नीचे यमन की तरफ हुआ करती थी। यमन में बहुत सारा, कुछ साउथ अफ्रीका से, कुछ इंडिया से चीज़ें आया करती थी, वो चीज़ें ख़रीद कर लाया करते थे, ये यहाँ हज के मौके पर बेचा करते थे। और जो यहाँ की मशहूर चीज़ें हुआ करती थी वो नीचे यमन ले जा कर के ये बेचा करते थे। तो ये जो 2 वे जर्नी थी वो इन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट की थी। और इन्होंने स्टार्ट कैसे की थी? इन्होंने देखा थी एक बार वहाँ पर भूखमरी बहुत ज़्यादा थी, और मक्का में उस वक्त तक कोई भी सोर्स नहीं था इनकम का बहुत ज़्यादा, सिर्फ खजूरें ही मशहूर थी। खजूरें कुछ बेच करके वो अपना कारोबार किया करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा एक उनके पास कोई चीज़ आप कह लीजिए कि सोर्स नहीं था इकोनॉमिक्स का उनके लिए, कि जिससे पूरा मुआशरा जो है मक्का का वो अच्छे से फल फूल सके और बहुत बड़ा बिज़नेस कर सके। तो ये जब इन्होंने देखा, एक वक्त ऐसा आया कि बहुत ज़्यादा भुखमरी हो रही थी
मक्का के अंदर। वहाँ पर एक शख्स जो था, इतना ज़्यादा मतलब बुरे हालात थे कि वो अपनी खुद ही कब्र खोद रहा था। उसने कई दिन से खाना नहीं खाया होगा, कमज़ोर हो गया था वो बहुत ज़्यादा। उसको लगने लगा था कि अब हालात ठीक नहीं है, हो सकता है कि मेरी भी मौत हो जाए, वाक़ई हो जाए इसी भुखमरी में। तो उसने अपनी कब्र खुद खोद रहा था और हाशिम ने देखा। हाशिम को बहुत ज़्यादा तरस भी आया। हाशिम ने उससे जाकर के बात की उस शख्स से, उसको लेकर गया। उसने बताया कि मेरे यहाँ खाने को कुछ नहीं, भुखमरी बहुत ज़्यादा है। हालांकि पूरे मक्के के वही हालात थे। तो हाशिम ने उसको अपने साथ ले गए और उसको खाना वाना भी खिलाया। तब इनके दिमाग में पहली बार ये आइडिया आया कि क्यों ना ये जो 2 वे जर्नी है वो स्टार्ट की जाए, सीरिया जाया जाए और यमन जाया जाए, यहाँ से कारोबार किया जाए, बिज़नेस किया जाए। तो आप कह लीजिए कि इकोनॉमिक स्टेटस जो अल्लाह ताला ने बढ़ाया है कुरैश का, वो इनके थ्रू बढ़ाया है। जब इन्होंने ये 2 वे जर्नी स्टार्ट की और इन्होंने जाकर के बिज़नेस अपना स्टार्ट किया, तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा पैसे से नवाजा, जिससे इनका स्टेटस और ज़्यादा बढ़ गया मक्का के मुआशरे में। जब इन्होंने स्टार्ट किया था सबसे पहले, तो आप समझ लीजिए एक तरीक़े से इन्हीं का होल्ड था उस चीज़ पर। सबसे पहले जब इन्होंने स्टार्ट किया तो सबसे बड़े बिजनेसमैन ये वहाँ के मक्का के बन गए थे उस वक्त के, और बहुत ज़्यादा पैसा भी इनके पास आ गया था। अब इस जर्नी की वजह से कुरैश के जो लोग थे उनको प्रोटेक्शन भी हासिल थी। किस वजह से प्रोटेक्शन हासिल थी कि जो वहाँ पर आप कह लें कि जो मुआशरा था, जब गरीबी बहुत ज़्यादा होती है मुआशरे में, लोगों के पास जॉब्स नहीं होती हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो फिर चोरी चकाटी या डकैती ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं, आम हो जाती हैं ये चीज़ें। तो ये चीज़ उस वक्त भी थी। लेकिन मक्का में लोग, जो काबा था वहाँ पर लोगों के बुत रखे हुआ करते थे, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। इस वजह से लोग कुरैश का जो काफ़िला निकला करता था, उस कुरैश के काफ़िले पर हाथ नहीं डाला करते थे चोरी के लिए या डकैती के लिए। उनको ये डर रहता था कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने इनके काफ़िले को लूटा और इन्होंने हमें पहचान लिया, पता चल गया कि ये फ़लाँ कबीले के लोगों ने इनकी चोरी की है, तो फिर ऐसा होगा कि जब हम हज के लिए जाया करेंगे तो ये हमें बैन कर देंगे, आने नहीं देंगे, जो हमारे बुत रखे हुए हैं उनको निकाल करके फेंक देंगे। तो एक अक़ीदत जो थी उनके अंदर, एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लीजिए कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। तो इस वजह से उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइडेड थी। उनके काफ़िलों को कोई भी लूटा नहीं करता था, कोई भी हमला नहीं किया करता था उनको। अब ये हाशिम जो है, जब इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आया, जब ये बड़े बिजनेसमैन बन गए, तो देखिए जब पैसा आता है तो ऐसा होता है कि राइवलरीज बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, फिर लोग जलने लगते हैं, जेलसी लोगों के अंदर आने लगती है। इनके साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। इनके एक भाई जो कि अब्द शम्स थे और इनके एक नेफ्यू यानी कि भतीजे जो कि जिसका नाम था उमैया, अब्द शम्स और उमैया, इन दोनों को, ये दोनों जो थे इनसे बहुत ज़्यादा जलने लगे, इनकी राइवलरी हो गई और इन्होंने इनके ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू कर दी। अब ये जो राइवलरी बिल्कुल आप समझ लीजिए कि अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये कबीले का जो नाम है ये जो दो लोगों का नाम है अब्द शम्स और उमैया, इन लोगों की राइवलरी ही आप देखेंगे आगे जाकर के इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल नहीं करने की एक बड़ी वजह ये बन जाती है कि जो राइवलरी यहाँ से, जो दुश्मनी यहाँ से शुरू होती है। तो ये आगे मैं इंशाल्लाह आपको अगली क्लास में या इस क्लास में बहुत सारे कबीलों के नाम भी बता दूंगा, जो आपके डिस्प्ले भी हो जाएंगे यहाँ आपकी स्क्रीन पर। मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप उन कबीलों के नाम याद कर लें, जैसे कि मैं बड़ी पर्सनैलिटीज़ के नाम भी बता रहा हूँ अभी, आप इनके भी नाम याद कर लें, और जो कबीलों के नाम आगे आएंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह आप उन कबीलों के भी नाम याद कर लें, ताकि आपको सीरत में फिर बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। क्योंकि अलग अलग कबीलों से अलग अलग लोग आते हैं, जब आपको वो कबीले याद होंगे तो आप उन लोगों के बारे में भी अच्छे से याद कर सकेंगे, और आपको ये भी पता होगा कि किसकी किससे दुश्मनी रही और किस वजह से किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, और यह किसी से अगर क्लोज़ रिलेशनशिप्स थी तो वो किस कबीले की थी। तो ये आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में वो डिस्प्ले करा दूंगा सारे नाम, जो 10-12 बड़े कबीले थे, और उनके साथ साथ उनके सरदार की भी मैं कोशिश करूँगा कि उनके सरदारों के नाम भी बता दूँ, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो ये अब्द शम्स इनके एक भाई थे और उमैया इनका एक नेफ्यू थे। इनकी सबसे पहले राइवलरी शुरू होती है इनसे, और ये इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करना शुरू करते हैं। अब ये हाशिम जो है, हाशिम ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी औरतों से शादी की थी। ये अरब का एक कल्चर था, बहुत ज़्यादा औरतों से शादी करना। अब बहुत से लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं कि हाँ क्यों था भाई ये कल्चर, तो वहाँ का कल्चर है, वहाँ के लोग बेहतर जाने क्यों था क्या था, लेकिन ये वहाँ का एक कल्चर था कि बहुत ज़्यादा लोगों से औरतों से शादियाँ किया करते थे वहाँ के जो मर्द हजरात थे। किसी रिवायत में तो ये आता है कि 15-15 और 20-20 औरतों से भी शादियाँ किया करते थे। उसके अलावा भी उनके जो जिस्मानी ताल्लुक़ हुआ करते थे वो और औरतों से भी हुआ करते थे, जो बांदियाँ हुआ करती थी उनकी उस ज़माने में।
तो इस्लाम जो आया है, एक इस्लाम को देखिए एक बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इंटरप्रेट की जाती है एक चीज़ को, जो पॉलीगेमी आप कह लीजिए कि एक से ज़्यादा शादी करने की जो इजाज़त इस्लाम देता है, तो उसको कुछ लोग इस तरीके से देखते हैं कि इस्लाम ने 4 शादियाँ करने की इजाज़त दी है। तो मतलब लोगों की इस ज़माने में लोगों को एक शादी नॉर्मल है, तो उनको लगता है कि 4 शादियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, हालांकि ऐसा नहीं है। उस मुआशरे में जहाँ 15-15, 20-20 शादियाँ लोग किया करते थे, उस मुआशरे में इस तरीके से अल्लाह ताला ने कम किया है इस चीज़ को, कि जो लोग 15-15, 20-20 शादियाँ करते थे और अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाते थे, तो उसको लिमिट कर दिया 4 शादियों तक कि 4 ही शादियाँ करो, उसमें भी अगर तुम अदल कर सको तो, वरना फिर मत करो 4 शादियाँ। अगर अदल कर सकते हो तभी करो 4 शादियाँ, और बेहतर है कि एक ही शादी करो ताकि तुम बीवी के साथ भी अदल कर सको और जो तुम्हारे बच्चे होंगे, जो उनसे औलादें होंगी, उनकी भी अच्छी परवरिश कर सको। तो इस्लाम ने एक तरीके से कम किया है, ना कि बढ़ाया है औरतों मतलब शादी करने के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। अब इनमें से जो मैंने आपको बताया कि इनकी बहुत सारी शादियाँ हुई थी, इसी में से एक औरत से इनकी शादी हुई थी। वो औरत जो थी वो मक्का की थी, मक्का से बिलोंग करती थी, यसरफ से बिलोंग करती थी। अभी हाशिम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं और अब्दुल मुत्तलिब के वालिद हैं हाशिम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें सीरत में जो कि एक आगे जा कर के बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, मक्का से रिलेटेड, मदीना से रिलेटेड है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस तरीके से रिलेटेड है? वो जो उनकी परदादी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हाशिम की एक बीवी हैं, जिनसे अब्दुल मुत्तलिब पैदा होते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना से भी, मदीना के भी कुछ कबाइल से, जो कि इंशाल्लाह आगे जा कर के आ जाएगा वो सीरत में जैसे हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने जहन में नोट कर लीजिए। आप नोट्स बनाएं तो आप कहीं नोट में आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना से भी रिलेशनशिप था। नबूवत आने से पहले, हिजरत करने से पहले भी, सिर्फ हिजरत कर करके जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो एक कोई गैर आदमी की तरह नहीं गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पर से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेशनशिप्स होते हैं। तो ये अब देखिए, जब रसूलुल्लाह, ये जो हाशिम थे, इनकी एक जो यसरफ की औरत से, यसरफ कहा जाता था पहले मदीना को, यसरफ की औरत से जो शादी हुई थी, तो ये शादी हुई थी। इस शादी के कुछ ही दिन बाद ये जो दो मैंने आपको बताया कि 2 वे बिज़नेस ट्रिप इनकी हुआ करती थी, जो सीरिया जाया करते थे ये बिज़नेस के लिए, ये वहाँ जाते हैं उस ट्रिप पर, और उस ट्रिप पर जब जाते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होती है, रास्ते में इनका इंतकाल हो जाता है, ये वापस भी नहीं आ पाते हैं। और इनकी जो बीवी होती हैं वो हामला हो जाती हैं, और हामला होती हैं, उनसे एक औलाद होती है जिसके बारे में वो मक्का आकर के बताती नहीं है। उस औलाद का नाम होता है अब्दुल मुत्तलिब। तो वो जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। ये तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, अब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब, यानी कि अब्दुल मुत्तलिब जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। अब्दुल मुत्तलिब के बारे में हमें इंशाल्लाह डिटेल से कल की क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा लंबी क्लास हो गई है और मैं चाहता हूँ कि अब्दुल मुत्तलिब की काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा जिनको हमने डिस्कस किया, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास डिटेल्स हैं वो अब्दुल मुत्तलिब के बारे में ही है। तो इंशाल्लाह हम उनकी जो डिटेल्स हैं वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं बाकी जो और कबीलों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि 10-12 कबीले थे, मशहूर कबीले थे वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का में। तो उन कबीलों के बारे में भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन उनके बारे में एक ओवरव्यू दे दूँगा कि कौन सा कबीला ज़्यादा मशहूर था, कौन सा कबीला किस चीज़ के लिए ज़्यादा मशहूर था, और किस कबीले का सरदार कौन था, कौन कौन लोग या बड़ी पर्सनैलिटीज़ किस कबीले को बिलोंग करती थी, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में बता दूँगा। उन सबके नाम भी आ जाएंगे, यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, आप लोग अगर नोट करना चाहें। मेरी एडवाइस यही रहेगी आप लोगों को कि आप लोग वो नाम नोट कर लें और याद कर लें उन नामों को, बहुत आसानी रहेगी आपको, सीरत बहुत ज़्यादा आसान लगेगी। बहुत ज़्यादा लोग ये हमें मुझसे ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें उस तरीके से नाम याद नहीं होते जिस तरीके से आपको नाम याद रहते हैं, कबीलों के नाम याद रहते हैं इतनी आसानी से, और उनमें जो लोग हैं उनके भी नाम आपको याद रहते हैं। देखिए, एक बार आपने कबीले के नाम शुरू में याद कर लिए सीरत में, तो आपको बहुत आसानी रहेगी, फिर आपको हर जगह सीरत में बार बार देखना नहीं पड़ेगा। एक बार आपने याद कर लिए तो हर जगह जहाँ पर भी वो नाम आएगा आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा, अच्छा ये शख्स ये इस कबीले से बिलोंग करता है, अच्छा इस कबीले की इससे राइवलरी हमेशा रहती थी, लड़ाई हमेशा रहती थी, इस वजह से ये बातें हो रही हैं, या ये कबीला जो ये तो इनके साथ अलाइड थे हमेशा से, शुरुआत से ही, तो इन्होंने बड़ी आसानी से इनकी बात जो थी वो मान ली। वो सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी उन चीज़ों को समझने में।
तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर इसमें जो हमने आज की क्लास में पढ़ा अगर उसमें कोई कमी गलती हो गई है तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम से उसी तरीक़े से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिस तरीक़े से उनके मोहब्बत करने का हक़ है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।